और वहीं एएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मिशन यूपी 2027 पर जुटे हुए हैं। ओवैसी ने कल मुरादाबाद में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी और अखिलेश पर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि यूपी में चुनाव आने वाला है, योगी बोलेंगे कि 80-20 का खेल होगा और इधर समाजवादी पार्टी बोलेगी 20% वोट हमारी जेब में है। लेकिन ओवैसी ने कहा है कि यूपी का मुस्लिम किसी की जेब में नहीं है। ओवैसी ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को गठबंधन का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि अब भी मौका है, अखिलेश गठबंधन कर ले, नहीं तो चुनाव के बाद मत रोना। तैयार हो जाइए, बाबा अपनी जबान से बोलेंगे 80-20 का खेल होगा। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं। मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो। बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। और इस पर बात करने के लिए रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, दो चीजें निकलकर सामने आई है जो बयान यहां पर ओवैसी ने दिया है। पहली चीज तो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में, पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई में जो मुस्लिम समुदाय है वो सपा और कांग्रेस को छोड़कर ओवैसी पर भरोसा कर सकता है? और दूसरा है कि वो ये भी कहते हैं कि सपा चाहे तो उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं, कांग्रेस उनके साथ गठबंधन कर सकती है अगर बीजेपी को हराना है। कि जो ओवैसी की पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में करीब 200 सीट लड़ने की विधानसभा में तैयारी में है। अब जहां तक ओवैसी का सवाल है, 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो ओवैसी ने यहाँ करीब 38 कैंडिडेट्स उतारे थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन 37 की जमानत जब्त हो गई थी। अब 2022 का विधानसभा चुनाव देखेंगे तो 100 के आसपास उनके उम्मीदवार थे, लेकिन 1% भी वोट नहीं हो पाया था। कुछ परसेंट उनको वोट मिला था। लोकसभा चुनाव में भी बड़ी कामयाबी नहीं मिली। तो ऐसे में कह रहे हैं 200 सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, फिलहाल समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव किसी भी मूड में नज़र नहीं आ रहे कि वो ओवैसी को अपने साथ करेंगे, क्योंकि अगर वो अपने साथ ओवैसी को करेंगे तो उनको लग रहा है समाजवादी पार्टी को कि इसका ज़्यादा नुकसान उनको होगा, क्योंकि एक ठप्पा लग जाएगा कि मुसलमानों के वोट के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, जिससे आजकल अखिलेश यादव बच रहे हैं। तो लगता नहीं है कि कोई किसी तरह का अलायंस होगा। अब ये ज़रूर है कि ओवैसी की पार्टी को वोट ज़रूर ना मिले, भले ही ना मिले, लेकिन वो कुछ सीट्स पर नुकसान पहुंचाती है ऑपोजिशन को। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न यूपी में जाएंगे, मुरादाबाद, रामपुर, तो यहाँ मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो थोड़ा भी कटता है तो इसका नुकसान जो है बीजेपी को तो होगा नहीं, वो ऑपोजिशन पार्टी को ही होगा। तो एक तरह की आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नज़र ज़रूर रख रही है कि ओवैसी क्या करेंगे यूपी में, लेकिन वो तैयार हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर चुनाव लड़ने में। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अखिलेश पीडी को तो अब वो नाराज कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी पूरी नज़र अब पीडी पर है, क्योंकि ए पर उनको लगता है कि उनकी जो पकड़ पहले से लगातार मजबूत बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए।